वेलकम बैक फ्रेंड्स। वॉइस के पार्ट 6 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेशन में हम सीखेंगे कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज किया जाता है। यह प्रेजेंट सिंपल टेंस की प्रैक्टिस एक्सरसाइज है। इससे पहले के पार्ट 3, 4 और 5 में हमने प्रेजेंट इन्फिनिट टेंस को बहुत अच्छे तरीके से वॉइस में चेंज करना सीखा है। तो यदि अभी तक आपने उस सेशंस को नहीं देखा है तो सबसे पहले उन सेशंस को देखना है, उसके बाद इस सेशन को पढ़ें। इसमें हमने छोटे छोटे फैक्ट रखे कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो उसको हम किस तरह से चेंज कर सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि प्रेजेंट इन्फिनिट टेंस का या प्रेजेंट सिंपल टेंस के जो एक्सरसाइज दी हुई इसमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमने लिया है। तो एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब डू या डज आगे होती है, डू या डज पहले होगी, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर जितने भी सेंटेंस हैं इसमें आप देख सकते हैं डू या डज पहले लगा हुआ है। और पैसिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर बनता है एम-इज-आर आगे होता है, ऑब्जेक्ट के बाद V3 प्लस बाई प्लस प्लस सब्जेक्ट होता है। इसी प्रकार से सिंगुलर के साथ एच का प्रयोग होता है और प्लूरल के साथ आर का प्रयोग होता है। पैसिव वॉइस की कंडीशन है। पहला सेंटेंस हमारे पास दिया हुआ है डू आई डू दिस वर्क। तो आप इसे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव पार्ट दिस वर्क है और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डू है। तो डू जो है आपको यहाँ पर ट्रिक्स याद रखना है कि डू है तो यहाँ पर सबसे पहले आप इसको देखेंगे दिस वर्क एक सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, इस कारण से यहाँ पर इज का प्रयोग होगा। तब इज दिस वर्क, डू का थर्ड फॉर्म डन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर में वर्क की थर्ड फॉर्म बाई प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आई है तो आई का मी बन जाएगा। तो ये बन जाएगा इज दिस वर्क डन बाई मी। तो डू आई डू दिस वर्क, क्या मैं इस काम को करता हूँ। इज दिस वर्क डन बाई मी, क्या यह काम मेरे द्वारा किया जाता है। दूसरा सेंटेंस हमारे पास डज शी गो टू दिल्ली, क्या हुआ है दिल्ली जाती है। तो दिल्ली यहाँ पर दिया और दिल्ली सिंगुलर है तो यहाँ पर इज लगाएंगे, इज दिल्ली। गो का थर्ड फॉर्म गॉन बाई, सी का बनता है हर। तो यहाँ पर सी जो है हर में चेंज हो रहा है, आई जिस प्रकार से यहाँ पर मी में चेंज होता है सी पर हर में चेंज होता है, ऑब्जेक्टिव केस है। तो डज सी गो टू दिल्ली, क्या वह दिल्ली जाती है। तो इज दिल्ली गॉन बाई हर, क्या दिल्ली इसके द्वारा जाया जाता है। ये भी क्वेश्चन मार्क रहेगा यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारे पास डू यू लर्न इंग्लिश, तो क्या आप इंग्लिश सीखते हो। में बनेगा यहाँ पर इंग्लिश एक सिंगुलर सब्जेक्ट तो इज लगता है, तो इज इंग्लिश। लर्न का थर्ड फॉर्म लर्नट हो जाएगा, लर्नट बाय। ऑब्जेक्टिव केस में चेंज होगा यू, यू ही चेंज होता है तो बन जाएगा इज इंग्लिश लर्नट बाय यू। डू यू लर्न इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी सीखते हो। इज इंग्लिश लर्नट बाय यू, क्या अंग्रेजी आपके द्वारा सीखी जाती है। नेक्स्ट ईयर डू दे स्पीक इंग्लिश, क्या वे इंग्लिश बोलते हैं। तो इसमें से इंग्लिश सिंगुलर है तो इज लगेगा, इज इंग्लिश। स्पीक का थर्ड फॉर्म स्पोकन हो जाता है, स्पोकन बाई दे का देम। तो इज इंग्लिश स्पोकन बाई देम, क्या इंग्लिश उनके द्वारा बोली जाती है। डू दे स्पीक इंग्लिश, क्या वे इंग्लिश बोलते हैं। इज इंग्लिश स्पोकन बाई देम, क्या इंग्लिश उनके द्वारा बोली जाती है। नेक्स्ट हमारे पास डू वी टीच इंग्लिश, तो इसमें इंग्लिश सिंगुलर है तो इज लगाया, इज इंग्लिश टॉट। टीच का थर्ड फॉर्म टॉट होता है, टॉट बाय और वी का बन जाएगा अस, तो वी चेंज हो गया अस में, क्या इंग्लिश हमारे द्वारा पढ़ाई जाती है। डू वी टीच इंग्लिश, क्या हम इंग्लिश पढ़ाते हैं। इज इंग्लिश टॉट बाई अस, क्या इंग्लिश हमारे द्वारा पढ़ाई जाती है। डज ही कुक फूड, ये वॉइस में चेंज होगा तो ये बनेगा फूड सिंगुलर है तो इज फूड। कुक का थर्ड फॉर्म कुकड हो जाता है, कुकड बाई। ही का हिम चेंज होता है तो ये बन जाएगा डज ही कुक फूड, क्या वह खाना बनाता है। इज फूड कुकड बाई हिम, क्या खाना उसके द्वारा बनाया जाता है। ये हो गया यहाँ पे पैसिव वॉइस। डज सच डू दिस वर्क, तो यहाँ आप देख सकते हैं दिस वर्क सिंगुलर है तो इज लगेगा, इज दिस वर्क। अब इसमें थर्ड फॉर्म इसकी होती है डू की डन बाय। साक्षी यहाँ पर सब्जेक्ट है और ये नेम है तो नेम का नेम ही होता है तो बन जाएगा डज दिस वर्क डन बाय साक्षी, क्या यह काम साक्षी के द्वारा किया जाता है। डज द गार्डनर प्लक फ्लावर, क्या गार्डनर फूल तोड़ता है। तो ये बनेगा यहाँ पर फ्लावर्स है प्लूरल फॉर्म है तो यहाँ पर यूज होगा आर फ्लावर्स
प्लग का थर्ड फॉर्म प्लग्ड हो जाएगा, प्लग्ड बाई द गार्डनर। गार्डनर एक नाउन है और नाउन फिक्स रहता है, तो आर फ्लावर्स प्लग्ड बाई द गार्डनर। डज द गार्डनर प्लग फ्लावर, क्या माली फूल तोड़ता है? तो आर फ्लावर्स प्लग्ड बाई द गार्डनर, क्या फूल माली के द्वारा तोड़े जाते हैं। तो हमने आज इंटेरोगेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज किया है। आई होप आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। यदि आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं वॉइस के नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।